नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इनको विशेषता भी कह देते हैं। तो दोस्तों चलिए पहली विशेषता की हम बात करते हैं। तो कृष्ण भक्ति जो काव्य है उसमें कृष्ण की विविध लीलाओं का निरूपण किया गया है, यानी विविध लीलाओं का है वो वर्णन किया गया है। तो विविध जो लीलाओं में बाल कृष्ण का सौंदर्य है उसकी भी बहुत बात की गई है कि कृष्ण के बाल रूप का सौंदर्य अत्यंत प्रभावशाली है। श्याम रंग है, घुघराली पलकों के साथ हाथ में माखन लिए हुए घुटनों के बल रेंगते हुए चलते हैं। इसे देखकर सभी हर्षित हो जाते हैं और लिखते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए गुटुरन चलत रेन तन मंडित मुख दधि लेप लेप की क्षुद्र घंटिका कठी तल शोभित गोरोचन तिलक लिए। और इसके अलावा किशोर सौंदर्य जो है उसकी लीलाएं, कृष्ण की युवा कृष्ण का रूप और उसकी जो लीलाएं उनका भी वर्णन किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कृष्ण की विविध लीलाओं का बहुत बड़े संख्या में वर्णन है। इसमें युवा है, जैसे कृष्ण की युवा रूप को उनकी बांकी छवि है, उसके नटखट नागर रूप है, उनकी कल्पना करके उपस्थित किया गया है। वे गोपियों के साथ रास रचाते हैं, राधा के साथ क्रीड़ाएँ करते हैं, उनकी मोहक मुस्कान से सबको अपनी तरफ अनायास ही खींच लेते हैं। मीरा तो यहाँ कहती है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहित मूरत सोहनी सूरत नैना बसे विशाल। तो ये इस तरह कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आप देख चुके हैं। अगली है, अगला देखो बिंदु, अगली विशेषता प्रवृत्ति देखो, निर्गुण का निषेध और सगुण का समर्थन। तो इसे हम समझते हैं कि किस प्रकार निर्गुण का है वो निषेध मिलता है और सगुण का समर्थन। तो देखिए दोस्तों, सभी कृष्ण भक्त कवि सगुण उपासक हैं। उन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप को अस्वीकार करते हुए कृष्ण के रूप के सगुण ईश्वर को महत्व दिया। भ्रमर गीत के रूप में इन्होंने जो काव्य लिखे उनका एकमात्र उद्देश्य निर्गुण को अस्वीकार कर सगुण को स्थापित करना था। ज्ञान के समर्थक उद्धव जो गोपियों को निर्गुण की उपासना का उपदेश देते हैं, तो गोपियाँ उसकी बातों को अनेक तर्क देकर काट देती है। उसी निर्गुण के लिए वे ग्रामीण स्त्रियों की तरफ पूछती है कि निर्गुण कौन देश को वासी, उधो कहीं समझाई सोह दे पुछत सांच न हंसी। उस निर्गुण को अस्वीकार करते हैं जो अपने प्यारे कृष्ण को ही अपना ईश्वर मानती है। वह कृष्ण उनका एकमात्र मन ले गया है, इसलिए वह दूसरा न मन होने के कारण निर्गुण की उपासना नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, निर्गुण का यह निषेध है, सगुण का किस प्रकार समर्थन है, ये देख चुके हैं आप। तो ये आपको ध्यान रखना है। उधो मन नहीं 10-20 इको हुतो सो गयो श्याम संग आराधे ईस। इस भांति निर्गुण उपासना को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए सूरदास जाज के पंछी की सुंदर उपमा देते हैं, जो जहाज से उड़कर शरण पाने के लिए पुनः जहाज पर लौटने के लिए मजबूर हो जाता है। उसी प्रकार सगुण की उपासना छोड़कर वो निर्गुण उपासना करते हैं, वह जहाज के पंछी की तरफ वापस लौट आने को बाध्य। तो ये समझ चुके होंगे किस प्रकार निर्गुण का इन साहित्य में निषेध और सगुण का समर्थन किया गया। अगला देखो, वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठतम निरूपण। वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ निरूपण किया गया है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण भक्त कवियों की लीलाओं के चित्रण के लिए श्रृंगार का सुंदरतम चित्रण किया गया है। संयोग से श्रृंगार की शुरुआत बचपन से राधा के साथ उसकी भेंट प्रसंग से ही हो जाती है दोस्तों। और राधा का रूप देखकर उसकी ओर आकर्षित होते हुए नटखट अंदाज में परिचित है। बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी हूँ तू बेटी, देखी नहीं अजहू ब्रज की खोरी। तो ये हो गया श्रेष्ठतम श्रृंगार का वर्णन। वात्सल्य का भी है। बाल अवस्था में कृष्ण कभी अपनी चोटी न बढ़ने की शिकायत करते हैं, दूध न पीने की इच्छा प्रकट करते हैं, मैया
कबहूँ बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पिए तो भई भई अजहूँ है छोटी। कभी वे अपनी सखाओं के साथ माखन चोरी करते हैं और माँ के सामने झूठ बोलते हुए अपने को सच्चा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सका मिली सब मेरी मुँह लपटायो। तो ये वात्सल्य है, उसका वर्णन आप देख चुके हैं। किस प्रकार श्रृंगार भ्रमर गीत काव्य परंपरा, यानी कृष्ण जो भक्ति काव्य है उसमें भ्रमर गीत का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। देखिए भ्रमर गीत में हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य धारा कवियों में भ्रमर गीत के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना लिखी। भागवत के एक छोटे से प्रसंग के आधार बनाकर उन्होंने कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की भावना को सुंदर कथा के रूप में ढाकर प्रस्तुत किया। उद्धव जो गोपियों के ज्ञान और को योग का उपदेश देना चाहते, तब उद्धव की ऐसी बातें से दुखी हो जाती है, लेकिन उनके परम प्रिय मित्र कृष्ण के मित्र हैं, इसलिए शिष्टाचार के नाते प्रत्यक्ष रूप से बुरा भला नहीं कह पाते। इस कारण भोरे को आधार बनाकर वे अक्सर बात करती। इस प्रकार भ्रमर गीत एक सुंदर उपलब्ध काव्य बन गया। उनकी रचना का उद्देश्य ज्ञान पर भक्ति की विजय, योग पर प्रेम की विजय, निर्गुण पर सगुण की विजय। भ्रमर गीत काव्य परंपरा इस प्रकार कृष्ण भक्ति में अपनी निरालय विशेषता है। तो ये आप पढ़ चुके हैं। अगला देखो, लोक मंगल के स्थान पर लोक रंजन का महत्व है, तो ये ध्यान रखना है। लोक मंगल की जगह है, लोक रंजन की इनकी विशेषता है, वो आप को ध्यान रखना है। अगला देखो, अगर हर सब का हम वर्णन करेंगे तो लंबा हो जाएगा। गीत या पद काव्य परंपरा की इनकी अपनी विशेषता है, यह भी आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। मुक्त काव्यों का निर्माण किया गया है। यह प्रबंध काव्य नहीं है बाकी मुक्तक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुक्तक है उसी में लिखे गए हैं, तो पूछ सकते हैं यहाँ मुक्तक की जगह प्रबंध दे देंगे, तो आपको ध्यान रखना है मुक्तक का वर्णन किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। पूछ सकते हैं कि कृष्ण काव्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग अधिक है, तो ब्रज है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रज की जगह अवधि कर देंगे और आपको कंफ्यूज करा सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रकृति का अनूठा चित्रण यहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रकृति का अनूठा चित्रण, तो प्रकृति का अनूठा चित्रण तो आप ये देख चुके हैं। प्रकृति का किस प्रकार चित्रण है ये देख लो आप, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि वियोग व्यथित गोपियों को अब यमुना व्यर्थ में बहते हुए, भुवने व्यर्थ में गुंजान करते हुए, कमल व्यर्थ में ही पुष्पित होते हुए जान पड़ते हैं। पहले जो लताएं अति सुंदर लगती थी, अब मन को मोह लेती है। तब ये लता लगित अति शीतल, अब वही विष ज्वाल की पूंजी। इन कवियों ने मानव प्रकृति का चित्रण करने भी अपनी सूक्ष्म परिवेक्षण योजना की है। जैसे श्री कृष्ण और उसकी लीला स्थली ब्रजभूमि जो अपने अत्यंत सौंदर्य के लिए विख्यात रही है। यही कारण है कि कृष्ण भक्त कवियों ने जहाँ राधा और कृष्ण की सौंदर्य का चित्रण किए, वहीं उनकी विशाल स्थली ब्रजभूमि की अत्यंत सूक्ष्म निरूपण किए, अपनी रचनाओं में किया। भाव प्रदान होने कृष्ण काव्य में प्रकृति के उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है किस प्रकार का चित्रण हुआ, उद्दीपन रूप ज़्यादा है, तो ये इंपॉर्टेंट बात बन सकी। दार्शनिक पृष्ठभूमि देखो, दार्शनिक पृष्ठभूमि में देखो, सारा कृष्ण भक्ति काव्य अत्यंत अलग अलग प्रकार के संप्रदायों की दार्शनिक मान्यताओं के अनुसार लिखा गया है। सूरदास, नंददास आदि पुष्टि मार्ग कवियों ने वल्लभ संप्रदाय की दार्शनिक विचारधारा अनुरूप साहित्य लिखा। इसी प्रकार गौड़ी संप्रदाय यानी चैतन्य महाप्रभु का हित हरिवंश ने राधा वल्लभी संप्रदाय के दार्शनिक विचारधाराओं के अनुरूप साहित्य लिखा। तो ये जो दार्शनिक पृष्ठभूमि अपने तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिवर्तन करते हुए कृष्ण का है वो वर्णन किया है। तो दार्शनिक पृष्ठभूमि को समझ चुके हैं किस प्रकार, जैसे वल्लभ संप्रदाय ने वल्लभ संप्रदाय की विचारधारा के अनुसार कृष्ण का वर्णन किया है।
मीरन अपने तरीके से, हित हरिवंश की राधावल्लभी संप्रदायों वाले लोगों ने अलग तरीके से, और निम्बार्क संप्रदाय ने अपने अलग तरीके से। इसलिए प्रतीकात्मकता देखो, कृष्ण काव्य भक्त कवियों में रास इत्यादि का जो श्रृंगार निरूपण किया है, उन्होंने अनेक प्रतीकों के सारे लौकिक रूप देने की चेष्टा की है, यानी प्रतीकों का बहुत प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या प्रकार, जैसे ब्रज बैकुंठ, रास बैकुंठ होने वाला महारास, कृष्ण है ईश्वर, गोपियाँ के सिंह आत्माएं, मुरली के आनंदनाद, इस प्रतीक के माध्यम से भी यहाँ वर्णन मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास काफ़ी उपयोगी साबित होगी। आज हमने बात की कृष्ण भक्ति की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इन्हें विशेषता भी कह देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, कृष्ण की विविध लीलाओं का निरूपण इसमें है, निर्गुण निषेध और सगुण का समर्थन है, वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ निरूपण है, भ्रमर गीत काफ़ी संख्या में मिलता है। जे नंदास ने भ्रमर गीत लिखा है, और सूरदास ने भी भ्रमर गीत लिखा है। लोक मंगल के स्थान पर लोक रंजन, ये ध्यान रखना है, लोक मंगल के स्थान पर लोक रंजन। गीत या पद काव्य परंपरा, वह देखो लोक मंगल तो है आपके राम काव्य में अधिक, और लोक रंजन है कृष्ण काव्य में, तो ये उल्टा करके पूछ लेंगे, यह प्रश्न बिल्कुल बनता है। आगे देखो, गीत या पद काव्य परंपरा, गीतों के रूप में इनके पद ज़्यादा लिखे गए। मुक्तकों का निर्माण है, ब्रज भाषा का प्रयोग, प्रकृति का अनूठापन, दार्शनिक पृष्ठभूमि, प्रतीकात्मकता का प्रयोग, इन सभी को हम जान चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले। अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद।